क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 इंटू 9 की पावर 1/4। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ये जो बड़ी टर्म्स हैं इनको हम छोटी टर्म्स में ले आते हैं। जैसे 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 9, 9 3 27 आते हैं। तो 27 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 3। ये जो 60 है इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसके भी फैक्टर बनाए बेसिकली मैंने। फैक्टर चेक कर लें कैसे बनाने हैं। 60 है ना, तो 60 को मैं इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे 2 की पावर 230, 215, 35, 51। जैसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो ये इसके मैंने फैक्टर बना लिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 होल पावर 1/2। इसी तरह ये जो 180 है इसके फैक्टर बनाए मैंने 180 के, 290 के साथ, 245 के साथ, 315 के साथ, 35 के साथ, 51 के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये इसके फैक्टर बन गए 180 के 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 होल पावर 1/2। इसी तरह इस 4 के फैक्टर बनाए हमने 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। फिर हमने लॉ पढ़े हैं कि जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे a की पावर m होल पावर n, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m n। जब भी पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3। इसको हमने ब्रेक कर लिया 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। देखिए ज़रा a b होल पावर n, ये क्या लिखेंगे हम इसको a की पावर n, b की पावर n। इसको हमने ब्रेक कर लिया। अगर 3 टर्म्स हैं तो 1 2 3 तीनों को हमने सेपरेट कर लिया। नीचे देखिए इसको भी हमने ऐसे ही सेपरेट किया 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, 3 की पावर 2 होल पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। सबको हमने क्या किया सेपरेट लिख लिया। अब ये पावर की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 1/3 -2/3। ये भी इसी तरह 2 इंटू 1/4। अब देखिए नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1 2 इंटू 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। नेक्स्ट देखिए ये पावर की पावर आपस में अगेन क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये टर्म्स सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, 3 1/2, 3 की पावर 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 कैंसिल। ये जो माइनस टर्म है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 2 की पावर +2/3। जब बेस सेम होती हैं पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। ऐड करेंगे 1/3 + 2/3, ये दो फ्रैक्शन है बीच में प्लस है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 3, 1 + 2/3, 3/3 आंसर कितना आ जाता है 1। तो 2 इसका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई 16 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 होल पावर -1/2 सारे का स्क्वायर रूट। हम ऐसे करते हैं ये जो नेगेटिव टर्म है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 वो होता है 216। तो इस 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ऊपर ऐसी जो पावर लिखी है 2/3 लिख लें ऐसे, इंटू 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 इंटू ये जब ऊपर जाएगी पावर प्लस हो जाएगी 0.04 होल पावर 1/2। ये नेगेटिव पावर थी तो डिनोमिनेटर से जब नॉमिनेटर में गई तो क्या होगी ये प्लस होगी। नेक्स्ट देखिए हमने पढ़ा था जब पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a की पावर n इंटू होल पावर m इज इक्वल टू क्या आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट mn आ जाता है। तो ये इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू इसे हम लिखते हैं 4 ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे 100 होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट सारे का। ये बच्चों 3 इसके साथ कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, नीचे आके आपके पास
6 इंटू 5 इंटू, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 425, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/25 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट ये करते हैं हम, यहाँ जगह 6 इंटू 5 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, ये 1/2 में डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ, इंटू 1/2 कर लें इसको, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 1/5 स्क्वायर रूट, ये 5 इसके साथ कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया इसका, स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 6 नहीं, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 6 की पावर 2 तो आता नहीं यहाँ इस जगह, 6 की पावर 2, यहाँ भी 6 की पावर 2, तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, इस टर्म को, 6 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1/5, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर इसका आ जाएगा। बच्चों ये जो थर्ड पार्ट है, 5 2 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 2 होल पावर 3, ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना आपने, 1 2 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 8 डिवाइड, अब ये पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये जब भी पावर की पावर हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था आपने, a की पावर m, सारे की पावर अगर n हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m n आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ये डिवाइड है, ये शो करता है कि आप इसको आप बट्टे इसको आवर की फॉर्म में लिख लें, डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख लें, 5 की पावर 8 आवर 5 की पावर 6, ठीक है। अब ये पावर छोटी है, ये ऊपर चली जाएगी, 5 की पावर 8 माइनस 6, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5, कितना आंसर आ जाएगा, 25। स्टूडेंट्स 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर 3 होल पावर 2 डिवाइड x की पावर 3 की पावर 2, ये जब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x की पावर 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, डिवाइड 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा आंसर, 9। अब यहाँ से x की पावर 6, इस डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 9। अच्छा इसके बाद लिखेंगे हम, अब ये x की पावर 9 है, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है x की पावर 6, ये नीचे आ जाएगा, x की पावर 9 माइनस 6, ये आ जाएगा 1/x की पावर 3। अब स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें लिखा होता है x नॉट इज इक्वल टू 0, x का आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा 1/x की पावर 3, अब ये x के कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, अगर 0 आ जाता सपोज तो क्या होगा इसका आंसर, फिर 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये x कभी भी 0 नहीं होगा।